हेलो एवरीवन। कल हमारा अकाउंटेंसी का पेपर है बच्चों, और आज हमें थोड़ी एंजाइटी हो रही है, थोड़ा डर लग रहा है दैट पता नहीं कल का पेपर कैसे होगा। 3 घंटों में हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं। बच्चों, आपने पढ़ाई की है और आपको डर लग रहा है, थोड़े नर्वस है, दैट इज अ गुड साइन बिकॉज आप केयर करते हैं आपके मार्क्स के लिए। तो ये जो कल का पेपर है, ये हम किस तरह से अटेम्प्ट करें सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर एंटायर पेपर विद इन द गिवन टाइम इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इसलिए मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है ये थोड़ा लेंदी होता है। बहुत बार हम देखते हैं दैट बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है इवन दो दे नो द आंसर्स। सो दैट इज वाई ये जो टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस क्विकली डिस्कस कि जो कल का पेपर है उसमें हम हमारा टाइम कैसे मैनेज कर सकेंगे। देखिए बच्चों, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज अ मेजर पोर्शन ऑफ योर टोटल पेपर। तो इसीलिए बच्चों आपको मैंने ये 20 मार्क्स के लिए दिए हैं यहाँ पे 20 मिनट्स। ओके, सो 1 मिनट फॉर 1 मार्क। एंश्योर दैट ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है बच्चों, आपको बहुत अच्छी से यहाँ सॉल्व करना है बिकॉज एवरी मार्क काउंट्स हियर। थोड़ी सी गलती हो जाएगी, पूरा के पूरा 1 मार्क जाने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप हमने बहुत ही अच्छी से लिखने हैं बच्चों। ये हमारा पहला इंप्रेशन है हमारे एग्जामिनर के लिए। तो दैट इज वाई योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो हैज टू बी वेरी गुड। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ये मैंने पूरे कवर किए हैं, चैप्टर वाइज भी है एंड वन शॉट भी है। आई एम गिविंग द लिंक हियर टू गो एंड चेक दीज लेक्चर्स आउट बच्चों, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप आना बहुत ही जरूरी है। इवन इफ आपको ऐसे लग रहा है दैट कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपने ऑप्शन के लिए छोड़ा है, यू हैव नॉट स्टडीड, इट इज ओके, बट ऑब्जेक्टिव करके जाइए बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में आपको हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ सवाल जरूर आता है। ऑलराइट, नाउ आपके पहले 20 मिनट्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। दैट मीन्स 11:20 को आपको स्टार्ट करना है विद योर सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों एज वी नो दैट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन मिला के आपको ये चारों चैप्टर्स में से पूछा जाएगा एंड आपको सेकेंड क्वेश्चन में एक सॉल्व करना है, क्वेश्चन 3 में एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब बहुत बार मैं यहाँ पे देखती हूँ दैट बच्चे ये चारों चैप्टर्स में से सिर्फ कोई भी 2 चैप्टर्स करके जाते हैं। आई हैव स्ट्रेस दिस, पहले भी मैंने ये बहुत बार बताया है बच्चों दैट ये चारों चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स आपको करके जाने हैं सो दैट अगर कभी यहाँ इस तरह से अगर आपको ऑप्शन के लिए कोई और चैप्टर आ जाएगा तो ऐसा ना हो दैट यू डोंट नो एनीथिंग, आपने पूरा के पूरा चैप्टर ऑप्शन के लिए छोड़ दिया है। तो प्लीज एंश्योर दैट एटलीस्ट 3 चैप्टर्स यू हैव डन। और यहाँ पे बच्चों एंश्योर दैट यू चूज योर ऑप्शन वाइजली। एक बार गो थ्रू बोथ द क्वेश्चंस। जिस क्वेश्चन में आपको ऐसे लग रहा है दैट आई एम कॉन्फिडेंट ये गिवन टाइम में आई विल बी एबल टू सॉल्व इट, देन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। चूजिंग द ऑप्शन वाइजली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अ मिनट 2 मिनट्स, रीड बोथ द क्वेश्चंस, एडजस्टमेंट्स देख लो, जहां पे कॉन्फिडेंट हो अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट 25 मिनट्स मैंने आपको दिए हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 25 मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो आपका 12-10 तक बच्चों फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं, हाफ योर पेपर इज डन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आपको ये 4 चैप्टर्स में से कोई भी 3 चैप्टर्स करने ही है बच्चों एंड बिलीव मी दीज चैप्टर्स आर रियली वेरी वेरी इजी। आपको अगर अभी भी कोई डाउट है, ये जो चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ फॉर्मेट्स दिए जाते हैं और वो फॉर्मेट्स में आपको प्रेजेंटेशन करना है। तो एंश्योर दैट एटलीस्ट ये तीनों चैप्टर्स तो भी आपने कर लिए हैं। ऑल्सो एज जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बी वेरी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपको सॉल्व करना है, रीड दीज क्वेश्चंस प्रॉपर्ली एंड देन सिलेक्ट दैट ऑप्शन जो आपको बहुत ही अच्छी से करते आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 20 मिनट्स मैंने आपको दिए हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 20 मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आपके 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे टिल 12:50। अब 12:50 के बाद बारी आती है हमारे 2 बहुत ही बड़े वाले क्वेश्चंस की, दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, एनपीओ एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। 12 मार्क्स ईच है बच्चों, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन 30 मिनट्स
पर क्वेश्चन। मतलब अगले 1 घंटे में आपको ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। बच्चों, मैंने हर बार मेरे हर लेक्चर में बताया है दैट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई हैव गिवन वन शॉट लेक्चर्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, गो थ्रू द वन शॉट लेक्चर्स, एंश्योर दैट आपको सारे एडजस्टमेंट्स अच्छी से आ रहे हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों, आधे घंटे में आपको एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कहीं आप अटक रहे हो, कोई एडजस्टमेंट आपको शायद थोड़ा टाइम लग रहा है याद करने में, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बार मैं देखती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, 30 मिनट्स के बजाय इसी क्वेश्चन पे 40 मिनट्स लगा देते हैं। एंड देन व्हेन वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, हमारे पास समय बहुत कम बचता है। तो इवन इफ यू नो दैट, यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपरली, बिकॉज पैनिक हो जाता है। तो प्लीज रिमेंबर दैट टाइम स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे अगर लग रहा है दैट इसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है सोचने के लिए, जस्ट इसको छोड़ दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। whenever we are solving our question paper, please remember वो क्वेश्चंस हमें पहले अटेम्प्ट करने हैं जो हमें 100% आ रहे हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको ऐसे लग रहा है दैट आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन क्वेश्चन नंबर 4 या आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन सॉल्व दैट एज वेल। बट एक बात का ध्यान रखिए दैट आपको क्वेश्चन नंबर लिखने में गलती नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, प्लीज टिक दैट क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, सो दैट आपको याद रहे दैट कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। बिलीव मी, बहुत बार ऐसे हो जाता है दैट कोई क्वेश्चन ही हमारा छूट जाता है, बिकॉज हम आगे पीछे करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वी आर नॉट सॉल्विंग इन अ सीक्वेंस, सो देर इज अ हाई चांस दैट वी माइट फॉरगेट कि हमने कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है। तो ये प्लीज याद रखना, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द सीक्वेंस व्हाइल सॉल्विंग योर पेपर। सो 150 तक बच्चों आपका पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस टाइम स्ट्रैटेजी। तो जो लास्ट के 10 मिनट्स है, दैट इज योर बफर टाइम। इस टाइम में आपको चेक करना है वेदर यू हैव रिटन ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, सबके क्वेश्चन नंबर्स आपने सही लिखे हैं क्या। एक बार ऑब्जेक्टिव गो थ्रू कर लो, कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की है। एंश्योर दैट यू हैव रिटन योर सीट नंबर्स, रोल नंबर्स प्रॉपर्ली। यू विल नीड टाइम फॉर टाइंग योर सप्लीमेंट्स एज वेल। तो ये सब टाइम चाहिए, इसीलिए 10 मिनट्स आई हैव लेफ्ट एज बफर। तो वो टाइम से पहले आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो जाना चाहिए। इफ यू वॉन्ट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, सो दैट आपको याद रहे दैट कौन से क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है। रिमेंबर, कहीं पे भी अगर आप अटक जाते हो, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। 1 या 2 मिनट आप सोचिए, अगर नहीं आ रहा है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमेंबर, अकाउंटेंसी में बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं। अगर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, आपका 1 या 2 मार्क जाएगा। लेकिन एक बैलेंस शीट टैली करने के चक्कर में अगर आपका एक पूरा के पूरा क्वेश्चन छूट जाता है बच्चों, देन यू विल एंड अप लूजिंग लॉट्स ऑफ मार्क्स। तो प्लीज रिमेंबर कि आपको ये जो टाइम स्ट्रैटेजी है, ये जरूर फॉलो करना है। एंड बिलीव मी, इफ यू फॉलो दिस टाइम स्ट्रैटेजी, आई गारंटी दैट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर। एंड सारे आपको वन शॉट लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एवरीथिंग आई हैव सॉल्व्ड एंड इट इज अवेलेबल ऑन द चैनल। डू गो एंड चेक दोज प्लेलिस्ट। और अगर आपको कोई भी डाउट है, feel free to ask in the comment section. All the very best.